2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी वापसी चाहती है। मायावती अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की मंडलवार बैठक कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा अपने अतीत के सबसे बुरे दौर से गुजरी, क्योंकि उसे विधानसभा में सिर्फ एक सीट से ही संतोष करना पड़ा। ये अब तक का मायावती की पार्टी का सबसे बुरा प्रदर्शन था। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। हाल ही में गुजरे निकाय चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। पूरे यूपी से नगर निगम की महज 85 सीटें ही उनकी पार्टी को मिली, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी वापसी कर रही है। वापसी वो भी मजबूती के साथ, क्योंकि मायावती ये जान चुकी है कि अब अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो वापसी बेहद जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी वापसी करती है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किस सियासी दल को होगा? तो इसका जवाब है समाजवादी पार्टी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके पीछे कई सारे वजूहात हैं, जिनका अब हम आपसे जिक्र करने जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं हाल ही में गुजरे निकाय चुनाव की। पिछले 3 दशकों से निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी इस बार फिसड्डी साबित हुई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के खराब प्रदर्शन के पीछे मायावती का मुस्लिम कार्ड है। जी हां, दरअसल मायावती ने 17 नगर निगम मेयर सीटों पर 11 मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर सपा के वोट बैंक में सीधे सेंधमारी की। और तो और मायावती ने अतीक अशरफ के मर्डर के बाद समाजवादी पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। वो बात और है कि मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अतीक अहमद के परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट न देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने मुसलमानों का हितैषी होने का दम भी भर दिया था। ऐसा माना जाता है कि अतीक अशरफ के मर्डर के बाद मुसलमान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से खास नाराज हो गए थे। यही वजह है कि उन्होंने विकल्प के तौर पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा मजबूत बनाया। चलिए आपको दूसरी वजह बताते हैं जिसके चलते मायावती मजबूत हो रही हैं और अखिलेश यादव कमजोर। दरअसल 2023 का निकाय चुनाव बहुजन समाज पार्टी ने अपने ही सिंबल पर लड़ा। इससे पहले बसपा निकाय चुनाव में उतरे प्रत्याशियों को समर्थन ही देती थी, सिंबल नहीं। बसपा का मुख्य कैडर वोट दलित माना जाता है। पहली बार अपने हाथी वाले सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए दलितों ने मायावती के पक्ष में जमकर वोटिंग की। वहीं समाजवादी पार्टी दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक के कार्ड को एक करने में कामयाब नहीं हो सकी। आपको याद दिला दें कि मायावती पहले भी अखिलेश यादव की रणनीति पर भारी पड़ चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी 2019 के चुनाव में 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। इन चुनाव में मायावती ने अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाया था। ये एक ऐसा निर्णय था जिस पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी असहमति जताई थी। मायावती को अच्छी तरह से मालूम था कि वो क्या कर रही है। मैडम माया ने जो सोचा था वही हुआ। समाजवादी पार्टी को गठबंधन का कोई भी फायदा नहीं हुआ। और तो और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीटें जीती थी, वो भी बाद के महीनों में सपा के हाथ से निकल गई। जी हां, आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हराया था। चुनाव परिणाम में मायावती की पार्टी के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उनको 2,67,000 वोट हासिल हुए थे। ये मायावती का गेम प्लान ही था, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के वोट कटवाने का। खैर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित मायावती का आधार वोट रहे हैं, जिनकी जनसंख्या में भागीदारी लगभग 21% है। ये वोट ऐसा है जो कभी भी मायावती से दूर बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन अखिलेश के कोर वोटर यानी मुसलमान अखिलेश यादव से दूर होते जा रहे हैं, और ये भी मुमकिन हो पाया है मायावती की रणनीतियों से।
खैर, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक मिशन है। बसपा एक कैडर आधारित पार्टी है जो बाबा साहब की विचारधारा और काशीराम के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। राजनीतिक परिस्थितियों के चलते आज इस पार्टी की चाहे जैसी भी स्थिति हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बसपा अब पूरी तरह से खत्म हो गई। बसपा को मायावती ने आज भी जिंदा रखा हुआ है और ये जग जाहिर है कि वो कभी भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।